यहाँ रहकर मुझे अक्सर वहाँ की याद आती है, समझ मैं खुद नहीं सकता कहाँ की याद आती है। जहाँ मैं रहता हूँ लेकिन नहीं यह राज समझा मैं, जहाँ वो कौन-सा मुझको जहाँ की याद आती है। अक्ल उस तक नहीं पहुँची, वही पहुँचा अक्ल तक है, मुझे मुर्शिद के इस तर्ज़े बयाँ की याद आती है। दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, पतंगे को तो जलकर भी समा की याद आती है। फलक से टूटते तारे जमी पर आते राजेश्वर, फलक से टूटते तारे जमी पर आते राजेश्वर, जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के एमसीक्यू सीरीज के लेवल 2 के प्रश्नों को हल करने के लिए और बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा हमारा अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है, देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों वैलेंसी यदि कार्बन चेन से पूरी कर दी जाए, एल्काइल ग्रुप से पूरी कर दी जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप ध्यान दें, अगर कार्बन चेन से दोनों वैलेंसी पूरी है, इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के मिडिल में आ जाएगा, और जैसे ही कार्बन चेन के मिडिल में आएगा, आपको मालूम है इसको हम कीटोन बोलते हैं। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड अगर टर्मिनल में है तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, और अगर मिडिल में है तो कीटोन कहते हैं। आपका जो प्रश्न का जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 2, इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन। बहुत सही। आपको हम बता दें, इनोल का मतलब CH3OH डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब इसमें सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, और तो मुझे कुछ दिखा नहीं। तो इसमें इन सभी ऑप्शन में देखिए एक पाई बॉन्ड केवल यहाँ है, इसलिए सबसे सही ऑप्शन ये है। और बाकी आप आराम से इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो आप आराम से इसे बनाइएगा, और बनाने के बाद में फिर आप इससे आप चेक कर लीजिएगा जा करके। नंबर ऑफ बॉन्ड आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका सिग्मा है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई है, काउंट कर लीजिएगा। 9 सिग्मा और 1 पाई आपको मिलेंगे। IUPAC नेम ऑफ बीटा मिथाइल वेलेराल्डिहाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे में इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 3 मेथिल पेंटेनल। अगला क्वेश्चन आपका प्रोटॉन एल्डिहाइड, ये आपका रहा प्रोटॉन एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ये कुछ नेम है इनके जो IUPAC इनका पूछा जाता है, तो इनका स्ट्रक्चर ये सब याद रखेंगे। आपका हो जाएगा 2 ब्यूटीनल या ब्यूट 2 इनल। आइसोप्रोपाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब इसका IUPAC ने ऐसे समझे, एक तरफ हमने क्या जोड़ दिया मिथाइल, दूसरी तरफ आपने क्या जोड़ दिया आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम अगर आप देखो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2, 3 मेथिल ब्यूटेन 2। कीटोन आर आइसोमेरिक विद, कीटोन साइक्लिक ईथर की बात करें, सिंपल सा एक एक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। ये साइक्लिक ईथर है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अनसैचुरेटेड एल्कोहल CH3, तो हम दो ही कार्बन का लें CH2 CHOH। आप इसे देखिए तो आपका होगा C2H4O, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH C2H4O, सबका देखिए फार्मूला सेम है। इट मीन्स ये सब एक दूसरे के आइसोमेरिक है। पेंटेनोन एंड 3 मेथिल ब्यूटेनोन। हाँ, एक बात और देखिए, इसमें आप कीटोन भी मान करके चल सकते हैं, इसको हमने एल्डिहाइड मान करके चल दिया। आप कीटोन, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमेरिक ही हैं, तो आप ऐसे में इसको कीटोन मान करके भी आप चल सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2
CH2 CH2O, यहाँ भी आप देख लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये भी आप देख लीजिए। तो इन तीनों को आप देखेगा तो सब में C3 या 6 C3 या 6 यहाँ भी आपको क्या मिलेगा C3 या 6 अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन जाएगा। 2 पेंटेनोन एंड 3 मेथिल ब्यूटेनोन, 2 पेंटेनोन, ये देखिए आपकी, और यहाँ पर है 3 मेथिल ब्यूटोन। अगर आप देखें यहाँ भी कार्बन आपके 5 हैं, यहाँ भी कार्बन आपके 5 हैं। डिफरेंस यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, बाईवैलेंट ग्रुप है, और बाईवैलेंट ग्रुप से जुड़े हुए अगर कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं मेटामर, जैसा कि इथर में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज अ कीटोन। गुड, कीटोन, ये आपका है। इसका मतलब क्या है? कीटोन किसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है? तो किसके ऑक्सीडेशन, तो आपको मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल, तो अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका बनेगा कीटोन। तो इसमें ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इसे देखो ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ देखिए ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और 2 डिग्री में आपका यही आता है। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसेटल्डिहाइड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड यूज हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास जो रिएजेंट है, इसका काम होता है वाटर निकालना, यानी डिहाइड्रेशन का काम है। इसका मतलब है हाइड्रोजन जोड़ेगा, ये भी वाटर निकालेगा। ये आपका जो रिएजेंट बचा है, यही आपका है। और आपने इसे खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन, इस पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो इससे आपका एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री लेते हो तो कीटोन बनता है, और अगर आप 3 डिग्री लेते हो तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन से एल्कीन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेथेनॉल और एथेनॉल, ये दोनों, ये आपका मेथेनॉल एक कार्बन का है, ये भी आपका 1 डिग्री, दोनों से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एक कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे से एसेटल्डिहाइड, ऐसे में आपका यही यूज हो रहा है। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ये भी फार्मूला इसका ये है, KOH से रिएक्शन करेगा, और ये प्रोपेनोल्डिहाइड और एसीटोन, ये आपका कीटोन है। इसके लिए जो आपका चाहिए वो बीच में दोनों Cl चाहिए, इसके लिए टर्मिनल पोजीशन पर दोनों Cl चाहिए। तो पहले आपका क्या है? प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी इसके लिए होना चाहिए टर्मिनल टर्मिनल। कीटोन इसके लिए होना चाहिए मिडिल में, आपका हो जाएगा ये रिएक्शन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये जो डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है, तो जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी KOH से अगर जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों Cl को हटा करके क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके चला जाएगा। तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3 CH2, और बनेगा आपका इसमें हाँ CH डबल बॉन्ड वो, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, ये आप देख सकते हैं इसे, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन रिलेटेड विद, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बीच में है आपका कीटोन, ऑन ओजोनोलिसिस टू मेथाइल ब्यूटीन। देखिए भैया, कार्बन 2 ब्यूटीन और 2 नंबर पर मिथाइल, यहाँ से आप इसको ब्रेक करिए, आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आपका यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड, दैट इज योर एसेटल्डिहाइड।
ये आपका एसीटोन, आपका कंपाउंड बन जाएगा एसेटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अगला होगा ओनली एसेटल्डिहाइड। यहाँ पर क्या कर रहा है, ओनली एसेटल्डिहाइड दे रहा है। अभी आप जान गए हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ करके ये ऑक्सीजन लगाता है। इसका मतलब कीटोन से या एल्डिहाइड से जब आपको एल्कीन पता करना है तो इस ऑक्सीजन को आप हटाइए और ऑक्सीजन को हटा करके इनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो ऐसे में सी डबल बॉन्ड सी और सी बनेगा और ये आपका है ब्यूटीन 2। कहाँ गया आपका ऑप्शन ब्यूटीन 2। अगला क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस एसेटल्डिहाइड और एसीटोन। अभी इसका क्वेश्चन हम पहले ही देख करके आए हैं, ये होगा एस्टोफिनोन बनाने में किसका हम यूज करेंगे। गुड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई एस्टोफिनोन को एक बार हम देखें तो एस्टोफिनोन हमारा है बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड वो CH3 ये होता है। और इसका मतलब क्या है कि हमको बेंजीन रिंग में ये ग्रुप जोड़ना है। इस ग्रुप का नाम है एसाइल ग्रुप। CH3CO को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप जोड़ने के लिए हमने खूब धूमधाम से पढ़ा है, एक रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में स्टील क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और बेंजीन रिंग पर एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक तो मुझे बेंजीन चाहिए, स्टील क्लोराइड चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर A, C एंड D आपका इसमें होगा थर्ड ऑप्शन। इसमें से कौन से हैं जिसकी रिएक्टिविटी आर्डर के क्रम में आपको डिसाइड करना है। एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें, कार्बोनिल कंपाउंड पर इसकी जो दो वैलेंसी फ्री होती है, इन दोनों वैलेंसीज पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगेगा तो बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो घट जाएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में रिएक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। एसीटोन में दो तरफ एसिटाल्डिहाइड में एक तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा आपका एसीटोन, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर ये सबसे सही ऑप्शन आपका ये है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब भाई अभी जो बताया आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सबसे भारी भरकम ग्रुप जहां लगा हो, तो भारी भरकम ग्रुप यहाँ बेंजीन, इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं है नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। अगला आप देखिए एसीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। आप ध्यान दें ये आपका एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बेसिक मीडियम। आप इसको देखिए ध्यान से, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा है। और एल्डोल रिएक्शन में आप जानते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। अब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा उसका कीटोन वही रहेगा, लेकिन जिस पर अटैक होगा उसका कार्बोनिल कार्बन OH में बदल जाएगा और ऐसी स्थिति में रिएक्शन आपका ये सही होगा। हमारी जो नेम रिएक्शन की सीरीज है उसमें जाकर के आप देखिएगा, ये सारी चीजें आपको वहां और अच्छी सी डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्साइम हाइड्रोलिसिस पर इथेनॉल दे। इथेनॉल का मतलब भैया CH3CHO। अब ध्यान दें ऑक्साइम की बात करें तो किसी भी एल्डिहाइड का जो ऑक्साइम है वो यही है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस पर फिर वही आकर के बन जाएगा RCH और फिर डबल बॉन्ड वो यही बनेगा। इसका मतलब अगर ये इथेनॉल है तो इथेनॉल का ही ऑक्साइम होगा तो इथेनॉल ही बनाएगा।
तो इथेनॉल का ऑक्साइम है तो इथेनॉल बनाएगा, तो ऑक्साइम भी इथेनॉल का है। जिसका ऑक्साइम, जिस एल्डिहाइड का ऑक्साइम होगा ऑक्सीडेस हाइड्रोलिसिस पर, वही एल्डिहाइड भी बनाएगा। व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिए। ये सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें जब रिएक्शन होता है तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ से आप इसको तोड़ें। ये आपका कार्बन कार्बन से लगता है, ये कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा जा करके, और ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। और ऐसे में जो आपका कंपाउंड बनेगा, तो सबसे पहली बात ये अटैक कर रहा है एसीटोन पर, यानी उसके पास 2 कार्बन होने चाहिए, और फिर एक तरफ SO3 Na और एक तरफ आपका OH, कंपाउंड आपका बनेगा पहला। देख लीजिए इसको। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जिस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, यहाँ पर CN OH H और बेंजीन रिंग, आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो यही मिलेगा, और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑक्साइम ऑफ व्हिच फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन CN आप आराम से देख लीजिएगा, बेंजाल्डिहाइड का। इसमें अगर हम ध्यान दें, एसेटल्डिहाइड एंड रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट एंड सब्सटीक्वेंट हाइड्रोलिसिस। आप 2-3 बातें ध्यान दें। अगर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है तो इस पर अगर RMgX का रिएक्शन होगा तो R यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनिल पर, और जब भी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर होगा ROMgX, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और जब हाइड्रोलिसिस करोगे ऐसे में आपका बन जाएगा RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से कोई अन्य अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड, ये अगर RMgX से रिएक्शन करेगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CrH और OH, ये 2 डिग्री। ऐसे ही आपने कोई कीटोन ले लिया है तो कीटोन से मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक बात आप समझ गए होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो एसेटल्डिहाइड हमारा है, एल्डिहाइड है पर अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड है, ऐसी सिचुएशन में ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। रिएक्टिविटी का एक ही ऑर्डर है, कार्बोनिल कार्बन पर जो ग्रुप लगे हों, अगर वो बल्की होंगे तो रिएक्टिविटी को घटा देंगे, अगर वो छोटे ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी को यानी उनकी बड़ी होगी। तो सबसे छोटा ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पर तो स्टेरिक का कोई मतलब ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, और तो बाकी सब एसीटोन से कम है। यहाँ पर देखा जा रहा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, बहुत अच्छी बात है। ये आपका है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। आप देखिए इसको, नाम से ही पता चल रहा होगा अल्फा और बीटा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बगल वाले को अल्फा फिर उसके बाद बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। आपको मालूम हो जाना चाहिए ये एल्डोल रिएक्शन है, और एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, और साथ ही रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 4 कार्बन है, यानी 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड यानी एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन रिएक्शन में मीडियम मुझे बेसिक चाहिए तो बेसिक यहाँ है, यानी अल्कलाइन मीडियम। आपका आंसर 4 होगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देख लो भैया, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के साथ CHO आपने लगा दिया बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, तो कार्बन तो है अल्फा पोजीशन पर, अल्फा कार्बन है,
बट इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। अगला देखें, डिसप्रपोर्शनेशन अनट्रीटेड विद 50% NaOH। डिसप्रपोर्शनेशन का सीधा सीधा मतलब है कैनी-जारो रिएक्शन, और कैनी-जारो रिएक्शन वो देते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मेथेनल, ध्यान से देखो, एच सी डबल बॉन्ड वो एच, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा। ये दोनों एल्कोहल हैं, इसलिए इनका होने से कोई मतलब नहीं, इनको तो पहले काट दो। एथेनॉल की बात करें तो CH3 सी डबल बॉन्ड वो और H, यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये कैनिजारो नहीं देगा। अगर इसको सेम सिचुएशन लाओगे तो ये एल्डोल दे देगा, समझ गए ना, ये एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन कैनिजारो देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा कार्बन भी नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, देगा। बेंजल्डिहाइड अभी आपने देखा था अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा। यहाँ तो साफ साफ दिख ही रही है। ऐसी स्थिति में आपका जो कंपाउंड होगा वो 4 के चारों कैनिजारो देंगे। बहुत सही रिएक्शन, ये देख लीजिए। टालुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कंपाउंड ए। आपको पक्का पता है इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन, और इस ईटार्ड रिएक्शन में जब भी ये ट्रीट करते हो तो बनता है आपका बेंज एल्डिहाइड, और यह बेंज एल्डिहाइड बेसिक मीडियम में कुछ बनाता है। अगर इसको हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो आपको मालूम है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो देगा, और कैनिजारो में एक बार ये बनाएगा बेंजील अल्कोहल और एक बार बनाएगा ये बेंजोएट, और ये प्रोसेस है कैनिजारो। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए से बी बनने की जो प्रोसेस है वो क्या है, इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन की बात है, इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। अगर इसको पूछता तो ये आपका ईटार्ड रिएक्शन है। ऑप्शन में दोनों दिया गया है, आप समझ चुके होंगे, करेक्ट आंसर आपका ए है। कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने हड़बड़ी की तो चौथा लगा देंगे। रिएक्शन को आप देख लीजिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चालू हो गई है लेवल 2 में, एसर्शन और रीजन टाइप का। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, फिर उसके बाद आप देखिए। C6CH5OH ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH फॉर्म एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि अब तक हम चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुके हैं कि इसके पास अल्फा कार्बन तो है बेचारे के पास, बट अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। इसका मतलब पहला सेंटेंस तो पहले ही फॉल्स हो गया, और C6H5 है नो अल्फा हाइड्रोजन, ये ट्रू बोल रहा है, तो भैया पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। CH3CHO मोर रिएक्टिव देन एसीटोन, बहुत सही बात की, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस केवल से एक CH3 का, जबकि यहाँ पर 2 CH3 लगे हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये वाला कहानी ट्रू है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो CH3CHO एक्सपीरियंस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। रे भैया यहाँ पर तो केवल एक ही CH3 है, एसीटोन की बात करो तो 2 CH3 है, ऐसे में ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन तो एसीटोन फील कर रहा होगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो गलत है, तो पहला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। Solubility of aldehyde and ketone in water decrease with increase of size of alkyl group। बहुत सही। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो वाटर में सॉल्बिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्बिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीज होती है कब, जब इनके अल्काइल ग्रुप को हम चेंज करते जाते हैं। तो जब कार्बन चेन बढ़ेगा तो इसका नॉन पोलर एंड बढ़ता जाता है, नॉन पोलर एंड बढ़ने से सॉल्बिलिटी घटती जाती है। इसका मतलब पहला सेंटेंस इन्होंने सही कहा है। एल्किल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यह भी बिल्कुल सही कहा है, बट पहले वाले का कोई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन आपका सही हो गया है 2। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड and ketone are higher than those of
ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही है। क्यों? एल्डिहाइड कीटोन में आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर रेशो ड्यू टू, बहुत सही है, दोनों लाइन इन्होंने बिल्कुल सही एक्सप्लेन की है। यहाँ पर एग्जांपल भी देख लीजिए, जो आपका ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, कीटोन इसका, यानी पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में हमारा है एसेटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद H2SO4 एट रूम टेम्परेचर फॉर्म सॉलिड फ्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप पॉलीमराइजेशन का जो टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे नाम हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंज एल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, भैया बेंज एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल नहीं देगा, पहला लाइन इन्होंने गलत बोल दिया। इट डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, ये तो इन्होंने सही कर दिया, ये तो क्वेश्चन में लग रहा रिपीट हो गया है। पहला आपका फॉल्स, दूसरा आपका ट्रू। एसर्शन रीजन का जो अगला क्वेश्चन है 37, एसेटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH फॉर्म एल्डोल, धूमधाम से एल्डोल रिएक्शन देगा और ये क्वेश्चन सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है एसेटल्डिहाइड की ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी फ्री यानी कायरल कार्बन हो, और ऐसे इसकी बात करो तो ये भी जब रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा आपका NOH, क्योंकि H2 है, ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेगा। यहाँ भी H2 है, ऑक्सीजन के साथ वाटर बना करके C डबल बॉन्ड N NH2 बना लेगा। यहाँ पर देखोगे तो भी वही मिलेगा, लेकिन अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो आपका कंपाउंड ये बनेगा, और इसमें देखिए कार्बन के चारों तरफ चारों ग्रुप डिफरेंट है, इट मीन्स ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। Among the following compound which will react with acetone to give ये प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग C डबल बॉन्ड, अभी आपको इससे पहले वाले में बताया है, कोई भी आपका इस टाइप का कंपाउंड कुछ है NH2Z, खूब अच्छे से हमने पढ़ा है। ये जो आपका H2 है, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है और वहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देता है, तो NH2 यानी यहाँ नहीं है, N नहीं है, यहाँ केवल NH है, नहीं है, NH2 गुड। 40 ये दोनों भैया बेरियम, यानी कुल मिलाकर के एल्डोल की बात हो रही है। अब ध्यान देना भैया, ये जो दोनों लोग हैं CH3 CHO CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, एक तो इनका सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा, एक इनका भी सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा एक इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। क्रॉस में भी इनका अल्फा हाइड्रोजन इनके कार्बोनिल पर अटैक करे, एक क्रॉस प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा होगा इनका अल्फा हाइड्रोजन इनके कार्बोनिल पर अटैक करे, एक क्रॉस प्रोडक्ट इनका होगा, और ऐसी सिचुएशन में आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे 4, और 4 में से अगर इसकी बात करें तो 2 कार्बन और 3 कार्बन, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है एल्डिहाइड और यानी एसेटल्डिहाइड और एसीटोन का। 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, यानी 2 कार्बन, यानी सीधी सी बात क्या हुआ, ये एसेटल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट है। 3 कार्बन यहाँ 3 कार्बन यहाँ, एसीटोन का सेल्फ प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक आप नहीं बनाया, बाकी तीनों बनाए, इसका मतलब ये 4, चौथा ऑप्शन सही है। इथेनॉल ट्रीटेड विद अमोनिया प्रोडक्ट इज वार्म, देखिए आपका प्रोडक्ट सुन करके तैयार है, SLD मीन बना लेगा ये रिएक्शन करके, यहाँ से वाटर रिमूव हो करके। द रिएक्शन ऑफ एसेटल्डिहाइड एंड एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, बहुत सही, एसेटल्डिहाइड एंड एसीटोन अभी हम देख करके आए हैं, एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल में भी 2 डिफरेंट हैं,
ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि सेल्फ भी होगा, लेकिन उन्होंने केवल एल्डोल कंडेंसेशन लिखा है, यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया है क्रॉस एल्डोल, इसलिए थर्ड के कंपैरिजन में फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 43 की बात करें तो एल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा? इसका मतलब वही देंगे जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन का मामला हो, और नो अल्फा हाइड्रोजन के मामले में आप देखिए चल करके इनका कार्बन कार्बन सी डबल बॉन्ड वो, और 2 नंबर पर बता रहे हैं भैया मिथिल लगा है, यहीं पर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये कैनिजारो देंगे, ऑप्शन नंबर ये। बाकी इनका स्ट्रक्चर बना करके भी देख लो भैया, अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख ही गया होगा, 2 मेथिल प्रोपेनल CH3 CH CH3 CHO, अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख ही गया होगा। फेनिल एसेटल्डिहाइड तो CH2 CHO आपका हो गया एसेटल्डिहाइड, यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिए फेनिल, तो ऐसे में यहाँ भी आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल ही गया, तो आपका ऑप्शन समझ गए तीसरा आपका सही है। यम क्लोरो बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लोरो लगाओ इसे सब्स्टिट्यूट से, मेरे को मतलब नहीं, बेंजाल्डिहाइड को ध्यान से देखिए। अभी आप बहुत बार देख चुके हैं कि बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें हमने लगा के रखा है मेटा पोजीशन पर क्लोरीन। जब भी आप इसका रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट के OH से, इट मीन ये कैनिजारो अभिक्रिया देने के लिए रेडी है, और कैनिजारो में होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, आपका बनता है एक, बन जाएगा एल्कोहल एंड एसिड, तो यहाँ पर बनेगा बेंजिल एल्कोहल जिसके मेटा पर क्लोरो लगा है, दूसरा आपका बनेगा बेंजोएट जिसके मेटा पर क्लोरो लगा हुआ है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम बेंजोएट, और मेटा पर आप लगा दीजिए क्लोरो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजिल अल्कोहल, और मेटा क्लोरो पोटेशियम है आपका पोटेशियम मेटा क्लोरो बेंजोएट। अगला क्वेश्चन मेस्टिल ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ, यहाँ देख लीजिए आराम से कि जब रिएक्शन कराता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। An organic compound X give red precipitate on heating with failing solution. Good. पहला इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विशिंग में, इनको विभेद करने के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, एक तो हम करते हैं टॉलेंट टेस्ट और एक करते हैं हम फेहलिंग टेस्ट। आप ध्यान दें ये कौन करता है, ये सब जो टेस्ट देते हैं केवल एल्डिहाइड देते हैं। अब इस रिएक्शन में आप देख लीजिए जो एल्डिहाइड बना रहा होगा, यहाँ देखो भैया फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्रिग्नार रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। यहाँ देखो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इससे AgBr निकल जाएगा, अल्कोहल बनाएगा C2H5OH, यहाँ पर भी आपका बनेगा C2H5OH। यहाँ देख लो भैया Br हटेगा Ag के साथ में, यहाँ कंपाउंड जो आपका बनेगा C2H5O C2H5, ये हो जाएगा आपका ईथर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि जो एल्काइन है, ये एल्काइन पर अगर आप हाइड्रेशन करवाते हो, इस पर आप वाटर का एडिशन करवाते हो, ये आपके कैटलिस्ट है, ये आपका वो है। ऐसी सिचुएशन में CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये आपका बन जाता है इनोल, और इनोल की विशेषता है कि टाटामेराइज होकर के ये बना लेगा आपका एल्डिहाइड या कीटोन, और यहाँ पर 2 ही कार्बन है तो बना एसेटल्डिहाइड। और अगर ये एल्डिहाइड है तो ये फेहलिंग टेस्ट भी देगा, ये टॉलेंट टेस्ट भी देगा। ऐसे में आपका करेक्ट आंसर है 4, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है। 47 क्वेश्चन है, एसेट एल्डिहाइड कंटेन एथिल अल्कोहल प्योरिटी इम्प्योरिटी, अशुद्धता है एसेट एल्डिहाइड में, एथिल अल्कोहल की अशुद्धता है, इसको हम कैसे अलग करें? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सोडियम बाइसल्फाइड इसके सेपरेशन में बहुत ही काम आता है, तो एसेट एल्डिहाइड से रिएक्शन करके एक सॉलिड बना लेगा, और इस सॉलिड को हम एथिल अल्कोहल से फिल्टर करके निकाल लेंगे। ऑप्शन आपका ये सही है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं है। कंडेंसेशन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और जुड़ने पर
कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, जैसे अमोनिया ऐसा कुछ निकल जाए तो ये होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। और ऐसे में जो आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आपका करेक्ट आंसर ये, क्योंकि ऑक्साइड में NH2OH वाटर निकल जाता है, डाइएसीटोन अमोनिया, इसको भी आप देखोगे तो वही होगा, इसकी भी स्थिति वही होगी। एसीटोन इज कंडेंस्ड एज अ कीटोन रिएजेंट इज, देखो भैया एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा तो हमें क्या चाहिए, रिएक्शन का मीडियम, रिएक्शन का मीडियम एल्कलाइन चाहिए, और एल्कलाइन का मतलब इसमें आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट है ये है 50। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बेंजिल एल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजील्डिहाइड। खूब धूमधाम से अब तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो आपका बेंज एल्डिहाइड है, ये आपका CHO है, ये कैनिजारो रिएक्शन में, ये आपका रिएक्शन है कैनिजारो, कैनिजारो में बना लेगा बेंजिल एल्कोहल और बना लेगा बेंजोएट। आपका जो रिएक्शन है ये कैनिजारो रिएक्शन। आप लोग इतने धैर्य के साथ हमारे साथ इतना समय बिताए, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। हम लोग बहुत जल्दी ही अगले सीरीज के लिए हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और अपने जैसे स्टूडेंट के पास आप शेयर भी करें ताकि वो भी कुछ अच्छे से सीखे। थैंक यू, थैंक यू।